आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह, शादाब खान और साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफिस, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक शामिल। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की टी20 सीरीज से तैयारी का आगाज होगा। वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, ये फैसला हुकूमत का काम है। चेयरमैन पीसीबी ने भी यही कहा कि जो हुकूमत का फैसला होगी इस पर अमल करेंगे। हमारा काम टीम की सिलेक्शन है। डेडलाइन के पास जाकर हमने सिलेक्शन की। सिलेक्शन कमीशन के रुकन आकिब जावेद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि चैलेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम का इंतखाब किया। बेहतरीन कम्बिनेशन देखते हुए टीम सेलेक्ट की है जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है। इसके हिसाब से ही खिलाड़ियों को मुंतखब किया। टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। एक ही जगह मैचेस खेलने से हमारा एडवांटेज हासिल है। इसके बावजूद अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हारिस राउफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे जैसा सोशल मीडिया सोचता है। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हम इसके लिए तैयार है। कोलंबो में ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, हमें वहां जाकर कंडीशन देखना होगी। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी टीम के हमरा होंगे। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी जीतेंगे। कौमी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेड कोच माइक हैसन भी खिलाड़ियों की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं उस्मान खान का कमबैक अच्छा रहा, इनकी विकेट कीपिंग शानदार है। रिजवान टॉप ऑर्डर बैटर हैं। उस्मान हमें मिडल ऑर्डर में काम आ सकता है। साहिबजादा फरहान भी मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग करते हैं। ख्वाजा नाफे मुतबादिल विकेट कीपर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज कौमी क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप के हवाले से एहतमाम मिलेंगे। पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालना ज्यादती और दोहरा मयार करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान से के खेलने का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B, C तैयार है। बांग्लादेश से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 10 मई को एक फैसला हुआ था, फैसले के बाद नहीं देखा क्या होगा। पाकिस्तान के साथ मामले में इंडिया को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा किया। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। इसहाक़ डार और कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ में भी राब्ता बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आलमी इलाकाई सतह पर जारी पेशरफ पर बातचीत की गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली की तारीफ़ें दी डिप्लोमेट ने खुसूसी मज़मून शाया कर दिया। लिखा, पाकिस्तान ने वाशिंगटन में खुद को नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकत दार साबित किया। मज़बूत सिफारतकारी से पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को नई समत दी। इलाकाई तनाज़े को आलमी सिफारती फ़ायदे में बदल कर अपनी अहमियत मनवाई। भारत 50% तारीफ़ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सालिसी का इनकार भारत को ले डूबा। पाकिस्तान ने इसी बहरान को सिफारती मौक़े में बदला और ट्रंप के किरदार को सराहा। ट्रंप की दावत पर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाइट हाउस का दौरा किया। बात सिक्योरिटी से बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक पहुँच गई। सालिसी को खुद मुख्तारी की तौहीन कहने वाला भारत महरूम रहा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे की इस हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, कलअदम TTP और दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों की बॉर्डर टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत कम हुई है। पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज ला रहे हैं।
वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत हासिल किए जा रहे हैं। मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। सूबाई हुकूमत या किसी अहदेदार का नकल मकानी को अफवाह से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकली ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। से मंगल तक मुल्क में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, गिलगित कश्मीर और केपी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। केपी में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 27 जनवरी तक मजीद बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। PTMA का कहना है कि मुमकिन खतरात के पेश नज़र तमाम हिफाजती इकदाम किए जाएँ। सड़कों की बंदिश, फिसलन और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है और बर्फानी तोदे गिरने और फ्लैश फ्लडिंग जैसे खतरात पैदा हो सकते हैं। बर्फबारी और शदीद बारिश के दौरान अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ। मकामी आबादी की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला तातुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और मवासलाती मुश्किलात के बायस पाक फौज और FC के अफसर और जवान निगरानी में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद समेत ज़रूरी अशिया की फराहमी। पाक फौज की बरवक्त और पेशा वाराना हिकमत अमली के बायस इलाके में अहम ज़मीनी राब्ते बहाल हुए। सख्त मौसमी हालात में इमदादी इकदाम पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। गुल प्लाजा में 90 रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तीसरे फ्लोर में मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। जामबहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त होगी। दिल्ली कॉलोनी की रिहायशी साद मिसबा मरियम नमीरा की DNA से शनाख्त की गई। एक ही खानदान के 6 अफराद लापता। अशरफ अली और कौसर परवीन की शनाख्त हाल न हो सकी। कराची के इलाके गार्डन की रिहायशी मोहम्मद शेख की भी शनाख्त कर ली गई। अब तक 23 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। 15 की DNA, 2 की शनाख्ती कार्ड और लॉकर से हुई। 6 अफराद की शनाख्त इससे कबल भी हो चुकी है। उधर सानह में गफलत, लापरवाही और नामुनासिब इंतजामात का अंसर शामिल। मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक गुज़श्ता रात भी मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात जल्द नतीजा खेज होने की उम्मीद है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुल प्लाजा आतिशगी मामूली वाक़या नहीं, तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। तफ्तीश में जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती कुछ कहना कबल वक्त है। अर्बन सर्चिंग टीम का भी दौरा, फोरेंसिक टीम के साथ मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। सर्चिंग टीम का कहना है कि जहाँ से तलाश मुकम्मल कर ली वहाँ मार्किंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर ख़तरे की निशानदेही का निशान ईंच लगाया जा रहा है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशगी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वाक़या होटल इंतजामिया के गफलत के बायस पेश आया। बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब था। बॉयलर का ऑपरेटर तजुर्बाकार नहीं था। गैस सप्लाई के दौरान लीकेज हुई और आग लग गई। होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी इंतजाम से मुतालिक नोटिस भी जारी कर दिया गया। सिविल डिफेंस की मदयत में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का याओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिदमात पर खैराज तहसीन पेश। कहा, आपसे भाइयों जैसे ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। हालिया दौरा चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और सूदमंद रही।
मुश्तरका मफादात के शोबे में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रही हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात करूंगा। चीनी काउंसिल जनरल का कहना था कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मुतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने गराकदर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में क़याम इंतहाई खुशगवार रहा। चेयरमैन PCB ने जॉश एरन को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बल्ले का तोहफा दिया। चीनी काउंसिल जनरल ने सदर शी जिनपिंग की खिताब तोहफे में दी। पंजाब के 51 शहरों में मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। हर शहर में मयारी सीवरेज, बेहतरीन सड़कें, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी और सेहत की सहूलियात लाजिम होंगी। वज़ीर पंजाब खुद मनसूबों की निगरानी करेंगी। 42 अरब 62 करोड़ का तारीखी डेवलपमेंट प्लान मंजूर। मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स की बराह रास्त मरीम नवाज को रिपोर्ट्स। शेखुपुरा में सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी लाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल कसूर की रिवैम्पिंग पर डिप्टी कमिश्नर को शाबाश दी। कसूर में सफाई की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। पतों की सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए भी इक़दाम का हुक्म दे दिया। अवामी मुफाद के मनसूबे में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर सिंध का ऐलान। वज़ीर की हिदायत पर टीम का कोरंगी कॉजवे ब्रिज मनसूबे का दौरा। मॉनिटरिंग टीम का मनसूबे के तफसीली मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरंगी कॉजवे ब्रिज मनसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। तमाम टेस्ट बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किए जाएँ। मनसूबा तकरीबन मुकम्मल है। चंद हफ्ते में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी मामूली काम हर सूरत 3 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक मजमूई तौर पर काम तसल्ली बख्श किया गया है। कोरंगी कॉजवे मनसूबा शहरियों के लिए बेहतर सहूलियात भी फराहम करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सदा अयाज सादिक खिलाड़ी बन गए। बल्ला थाम लिया। लाहौर के इंतखाबी हल्का N120 का दौरा। नौजवानों को क्रिकेट खेलता देखकर अयाज सादिक भी मैदान में उतर आए। नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली। स्ट्रेट और ऑफ साइड हिट्स लगाई। नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों के साथ बराह रास्त रब्ता कौमी तरक्की की बुनियाद है। खेलों के फ़रोग़ और सेहतमंद सरगर्मियों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है।